स्टूडेंट्स, तो आज हम गिब्स फ्री एनर्जी की स्टडी करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? ये गिब्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दी थी। एक सिस्टम है, ये मान लीजिए आपने एक सिस्टम बनाया, और अगर हमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ी है तो हम जानते हैं कि इस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कहीं पर भी कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, कोई वर्क हो रहा हो, उसको हम कहते हैं कि वो एक सिस्टम है, और बाकी जो रेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? यूनिवर्स होता है। जहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट होता है, प्रयोग होता है, वो क्या होता है? एक निकाय होता है। तो यहाँ पर हमने एक गैस भर दी सिलेंडर में और इस पर पिस्टन लगा दिया है, तो इसका मतलब ये एक सिस्टम है, एक निकाय है, और इसके अंदर यूजफुल वर्क करने की जितनी टेंडेंसी होगी, कैपेसिटी होगी, उसी को कह देते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो कोई भी निकाय है, लेकिन टेम्परेचर आपको चेंज नहीं करना है, प्रेशर आपको चेंज नहीं करना है। मतलब ये T कांस्टेंट रहे और प्रेशर भी कांस्टेंट रहे, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी तभी ऐसा है। ठीक, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसके अंदर जितना वर्क करने की, यूजफुल वर्क करने की जो कैपेसिटी है, उसी को क्या कह देते हैं? इसकी गिब्स फ्री एनर्जी कह देते हैं। तो क्या लिखा है? स्थिर ताप व दाब पर निकाय में अधिकतम उपयोगी कार्य करने हेतु उपलब्ध ऊर्जा को मुक्त ऊर्जा कहते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू मैक्सिमम यूजफुल वर्क इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। अब ये इसकी एक इक्वेशन होती है, मान लो जो इसका गिब्स फ्री एनर्जी की एक इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन क्या होती है कि जैसे इसकी G इज इक्वल टू होता है H माइनस T और S। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसका, G क्या है? एंथैल्पी है, और S क्या है? एंट्रोपी है। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब मान लीजिए कोई सिस्टम है, वो अभी इनिशियल, ये इनिशियल इसकी स्टेट है, इनिशियल स्टेट मतलब प्रारंभिक अवस्था ये है, और इस वक्त हम ये मान लें कि इसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी वो कितनी मान लें? G1 मान लें, और इसकी एंथैल्पी H1 ले लें। ठीक, और इसकी एंट्रोपी जो है वो S1 ले लें। टेम्परेचर T है, क्योंकि T हमें क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, T चेंज नहीं करना। उसके बाद जैसे हमने इसको, मतलब दूसरी कंडीशन इसकी ये आ गई, ये इसकी है फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट, और फाइनल स्टेट में क्या है? इसकी एंट्रोपी एंथैल्पी H1 है और एंट्रोपी S1 है, और इसकी गिब्स फ्री एनर्जी H1 है। तो हम कहेंगे, इसके लिए हम लगा सकते हैं क्या चीज? G1 इक्वल टू H1 माइनस T S1। इसी तरीके से ये हो गया प्रारंभिक अवस्था के लिए, प्रारंभिक अवस्था के लिए। ठीक, फॉर इनिशियल स्टेट। ठीक, उसके बाद लगा सकते हैं अंतिम अवस्था के लिए, अंतिम अवस्था के लिए, यानी फॉर फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट के लिए क्या हो जाएगा? G2 इक्वल टू H2 माइनस T S2। हम ये मान लें कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हुई, हमें ये निकालना है कि कितनी इसकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हुई। तो हम क्या करेंगे? G2 में से G1 माइनस कर दिया, ये हो जाएगा H2 T S2 माइनस, और H1 माइनस T S1, ये ऐसे ब्रैकेट में लिखे होंगे। जब इसको खोलेंगे तो H2 माइनस H1 आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, प्लस T S1 माइनस T S2, ये हो जाएगा डेल्टा H, और ये जो हमारा आ जाएगा प्लस, ये एक काम करें, हम माइनस ले लें हम बाहर, तो ये हो जाए T माइनस बाहर ले लें, तो ये हो जाएगा H2 माइनस S1। अब ये हो गया डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, और ये डेल्टा G। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, किसकी? ये हमारी इक्वेशन आ गई जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है और इंथैल्पी चेंज है, उसमें रिलेशन। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, जो आपने ये पढ़ा है, यहाँ पर आप जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि डेल्टा G इक्वल डेल्टा H और T माइनस T डेल्टा S, ये गिब्स हेल्टमान इक्वेशन है। और अगर मानो डेल्टा S, देखिए एक चीज़ बता दें, डेल्टा G अगर निगेटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, स्वतः प्रवर्तित होगी। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब ये इक्वेशन में वैल्यू लगा करके आपको ये इक्वेशन बनानी है, किसके लिए नेगेटिव होगा, किसके लिए पॉजिटिव होगा। जैसे अगर हम डेल्टा H
यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे मान लो नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव ले लिया, और टी डेल्टा एस की वैल्यू भी अगर नेगेटिव है तो डेल्टा जी जाहिर सी बात है नेगेटिव आएगा। भाई जब हमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव और इसकी वैल्यू भी नेगेटिव होगी तो जो डेल्टा जी आएगा वो भी नेगेटिव होगा, लेकिन टेम्परेचर कम होना चाहिए, मतलब टी डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो कम होना चाहिए। ठीक, तो ये नेचर कैसा हो जाएगा इसका, स्पॉन्टेनियस। उसके बाद दूसरी इक्वेशन में लिखा है डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो दूसरी इक्वेशन में जो लिखी हुई है वो नेगेटिव है, और टी डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो हमने पॉजिटिव ले ली। इसमें भी अगर पॉजिटिव टी डेल्टा एस की वैल्यू लेते हैं और टी डेल्टा एस की वैल्यू अगर कम है तो ये डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो प्रोसेस फिर स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इस तरीके से हम सब के लिए निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, तो उसी से हम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस किसी वैल्यू में निकाल सकते हैं। अगर डेल्टा जी, ध्यान रखना, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव है तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। और कैसे डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है वो आप बना लीजिए। ठीक, हाई टेम्परेचर रखना है, लो टेम्परेचर रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।